मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में हमारा चैप्टर 6 का 8 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होते हैं? इनको बोलते हैं जन सुविधाएं। पब्लिक का मीनिंग जनता, फैसिलिटीज़ सुविधाएं, तो इसका नेम क्या हुआ? जन सुविधाएं। अनु एंड कुमार आर ट्रेवलिंग थ्रू चेन्नई इन अ बस। अम्मू और कुमार चेन्नई की बस में सफ़र कर रहे हैं। एज दे गो राउंड द सिटी दे ऑब्जर्व द वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चेन्नई। जैसा कि वो शहर के अलग अलग इलाकों से गुजर रहे हैं, तो वो वहाँ क्या देखते हैं? पानी की सुविधाएं। किसके अंदर? चेन्नई के अलग अलग भागों के अंदर। देखिए, पहले अन्ना नगर दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है? एक जो व्यक्ति है वो कार वॉश कर रहा है। दूसरा सैदापेट। यहाँ पे पद्मा नाम की एक लेडी क्या है? पानी के घड़े भर रही है। तीसरा है मड़ी पक्कम, MADIPAKKAM। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी पानी के जो कैन भर कर रखे हुए हैं, ये देखिए यहाँ रूम के अंदर। और नेक्स्ट है मैलापुर। मैलापुर में एक वाटर टैंक खड़ा है चेन्नई का। ठीक है, तो ये सब क्या है? वाटर फैसिलिटीज है। नेक्स्ट है वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। कि जो पानी है वो जीवन के अधिकार के रूप में किस प्रकार से आवश्यक है, किस प्रकार से यह एक मौलिक अधिकार है जीवन का। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड गुड फॉर गुड हेल्थ। पानी जीवन और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नॉट ओनली इट इज नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स, बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मैनी वाटर रिलेटेड डिजीजेस। केवल इतना ही नहीं है कि पानी जो है हमारी डेली की नीड्स को पूरा करता है, बल्कि ये क्या करता है कि अगर हम साफ पानी पिएंगे तो पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोका जा सकता है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीजेज सच एज डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा। भारत की स्थिति क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा बीमारियों के मामले सामने आते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं वो? पानी से रिलेटेड। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि दस्त है, पेचिस है, हैजा है। ठीक है, अवर 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। अब क्या है कि ज़्यादा 1600 से ज़्यादा, जिसमें कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। रिपोर्टेडली डाई एवरी डे, प्रत्येक दिन मरते हैं बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस। किसके कारण? पानी से संबंधित बीमारियों के कारण। दीज डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड, इन मृत्युओं को रोका जा सकता है इफ पीपल हैव एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर लोग क्या करें? अगर लोग साफ पानी पिए, ठीक है, सेफ वाटर ड्रिंक करें, तो इन मौतों को रोका जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज बीइंग ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। दिस मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि इट इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन, यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, वेदर रिच और पुअर, चाहे वो अमीर है या गरीब है, टू हैव सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज हर डेली नीड्स एट ए प्राइस दैट ही शी कैन अफोर्ड।
तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या प्रावधान है? इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, अमीर है, और उसे सस्ती कीमत पर अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सफिशिएंट वाटर मिलना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब क्या है? कि पूरे ब्रह्मांड को, सबको पानी मिलना चाहिए। इस संसार के अंदर जो कोई भी है, उस पानी की सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। There have been several court cases in which both the High Courts and the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right. उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पीने का पानी का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। जैसे 6 अधिकार दिए गए हैं ना, तो क्या कहा है कि यह भी एक मौलिक अधिकार है कि सबको पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले। इन 2007 द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट restricted this while hearing a case based on a letter written by a villager of Mehboob Nagar district on the contamination of drinking water. क्या हुआ था 2007 में? आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान ने एक पत्र लिखा था। ठीक है, किससे संबंधित? ड्रिंकिंग वाटर से। द विलेजर्स कंप्लेंट वाज दैट इस टेक्सटाइल कंपनी वाज डिस्चार्जिंग पॉइजनस केमिकल इन ए स्ट्रीम नियर हिज विलेज। उसने शिकायत की थी कि एक टेक्सटाइल कंपनी है, कपड़ा बनाने वाली, वो क्या करती है कि जो उसके घर के पास पानी का कोई भी स्रोत है, स्ट्रीम, धारा जिसको बोलते हैं, वो है, उसके अंदर वो क्या करती है, जहरीले केमिकल्स छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? contaminating groundwater which was the source for irrigation and drinking water. इससे क्या होता है कि जो पानी है, भूमिगत पानी, जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो सिंचाई और पीने के लिए अब सही नहीं है, क्योंकि वो दूषित हो जाता है उससे। द जजेस डायरेक्टेड द महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज। तो अब जज ने क्या किया? महबूब नगर का जो कलेक्टर था उसको आदेश दिया कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को डेली 25 लीटर्स पानी उपलब्ध कराए। नेक्स्ट है पब्लिक फैसिलिटीज। अब पब्लिक फैसिलिटीज होती क्या है? लाइक वाटर, पानी की तरह, देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। लास्ट ईयर यू रीड अबाउट 2 अदर सच फैसिलिटीज, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली, इसी प्रकार से, देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस दैट आर आल्सो नेसेसरी। इस प्रकार से दूसरी सुविधाएं कौन सी हैं? दूसरी चीज़ें जैसे कि बिजली है, या परिवहन है, विद्यालय है, कॉलेज है, इन्हें भी क्या बोला जाता है? दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। इनको भी जन सुविधाएं बोला जाता है। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पब्लिक फैसिलिटी इज दैट अदर इट इज प्रोवाइडेड इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल। तो इसकी विशेषता क्या होती है पब्लिक फैसिलिटी की? कि अगर इसका एक बार निर्माण हो जाए तो उसका बहुत सारे लोग जो क्या है, प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ए स्कूल इन द विलेज विल इनेबल मैनी चिल्ड्रन टू गो एट एजुकेटेड। अगर एक स्कूल बना दिया जाता है तो बहुत सारे बच्चों को इसमें शिक्षा मिलती है। सिमिलरली, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल। फार्मर कैन रन pump sets to irrigate their fields. People can open small workshops that run on electricity. Students will find a
career to study, and most people in the village will benefit in other way or the other. अब क्या कहा गया है कि अगर किसी गांव में बिजली आती है तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने में आसानी होती है। इससे गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। आज के लिए हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके साथ मैं इसका आपका एक क्वेश्चन सेंड करूंगी, वो आपने लर्न करना है और इस लेसन को आपने री रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।